अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। पुतिन के लिए अलास्का आना बहुत ही घातक है, यह डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। यूएस नेवी में न्यूक्लियर एक्सपर्ट रहे हैं मार्क बोले, अमेरिका में पुतिन की सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। यह मार्क की तरफ से, डिफेंस एक्सपर्ट, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब तक क्या कर चुके हैं, इसका जिक्र करते हुए यह बड़ी आशंका जाहिर की गई है। पुतिन के लिए क्या अलास्का में खतरा है? सवाल यही है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या कहा है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। पुतिन के लिए अलास्का आना सुरक्षित नहीं रहेगा, यह कहा गया है। पुतिन का अमेरिका जाना यह एक बहुत खतरनाक स्थिति होगी। ट्रंप का देश की सत्ता पर कंट्रोल नहीं है। ट्रंप खुद 2 बार जानलेवा हमले से बचे हैं। ट्रंप ने कई बड़े वैश्विक नेताओं को मरवाया है। वो सुलेमानी का भी जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में कि देखिए ट्रंप ने किया क्या। और ऐसे में अलास्का आना पुतिन के लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मेस्टन सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब से ये डिटेल सामने आई है कि अलास्का में मीटिंग होने जा रही है, ट्रंप और पुतिन के बीच वार्ता होने जा रही है, तब से हर किसी के मन में यह सवाल है कि अलास्का में कोई खतरा तो पैदा नहीं हो जाएगा पुतिन के लिए। और अब ये बयान कैसे देखें? और समीर, देखिए साफ जाहिर है कि ये मीटिंग 15 अगस्त को जो तय हुई है, ये 1-2 दिन पहले ये डिक्लेयर हुआ था। अगर किसी को प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर हमला करना है, इसके लिए बहुत डिटेल प्लानिंग चाहिए। ये एकदम पहले से प्लान्ड ही नहीं था ये वाली मीटिंग। तो मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए ये थोड़ी डाइवर्जन और टैक्टिक्स है। मेरे को लगता है प्रेसिडेंट पुतिन जाएंगे और वो स्टेट हेड हैं, पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। तो हो नहीं सकता है कि मेरे को कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ उनको कोई थ्रेट होगा। और आपने देखा है कि ये जो इलेक्शंस के दौरान ये जो कोट कर रहे हैं ये डिफेंस एक्सपर्ट वहाँ के, कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो कैनवस कर रहे थे तब उनके ऊपर 2 बार हमले हुए थे। वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो इसलिए थी क्योंकि वो इंटरनल पॉलिटिकल डायमेंशन थे वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के। ये प्रेसिडेंट पुतिन एक स्टेट हेड के तौर पे आ रहे हैं। और देखिए वो ये जगह भी क्यों चुनी गई है, पहली बात वो नेबरिंग कंट्रीज हो जाती हैं वहाँ पर, अमेरिका और रशिया, ये सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर हैं। लैंड बॉर्डर्स में 88 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ 2 आइलैंड्स हैं। वो आइलैंड्स के बीच में, दोनों के आइलैंड्स के बीच में फर्क 4 किलोमीटर है। तो वो नेबरिंग कंट्रीज भी कहलाती हैं। और दूसरा, 15 अगस्त ये डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 अगस्त को ही खत्म हुआ था। तो ये देखते हुए हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई खत्म कैसे हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें रूस, रशिया और ये कई वेस्टर्न देश एकजुट होके, जापान और ये जर्मनी एक्सिस ऑफ ये जो इविल एक्सिस था उसके साथ लड़ाई कर रहे थे। तो कहने का मतलब है, मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पॉसिबिलिटी होगी एक हमले की प्रेसिडेंट पुतिन के। और ये इनपुट्स अभी आ गए हैं तो उनकी सिक्योरिटी को और टाइट किया जाएगा। लगता ये है कि प्रेसिडेंट वहाँ पर ये जो दोनों मीटिंग होंगी इस पर काफ़ी डिस्कशन होंगे। और मेरे को थोड़ा ऑप्टिमिज्म लगता है, क्योंकि अब क्या है, प्रेसिडेंट पुतिन भी चाहते हैं ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि उनको इससे फायदा नहीं हो रहा है। यूक्रेन को तो हो ही नहीं रहा है और ना यूरोप को फायदा हो रहा है। तो ये जो अभी यहाँ पर मीटिंग होनी है, मेरे को ऑप्टिमिज्म लगती है। ठीक है, यानी सर आपको लगता है कि पुतिन आएंगे, भले ही जो अमेरिका के नेवी के पूर्व अधिकारी हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो क्या माहौल खराब करने के लिए बयान दिया गया, या फिर कोई ऐसे सॉलिड इनपुट्स उनके पास थे जिसके आधार पर वो ये सब कुछ बोल रहे थे?